भगवत आप सदृश महात्माओं से, भगवत सदृश महात्माओं से और भगवत दर्शी महात्माओं से ये बात मैंने सुनी। क्या? तरति शोकम आत्मवित्त, एक ऐसी चीज है जिसको जानने मात्र से ही संपूर्ण शोक मोह दूर हो जाता है। जानने मात्र से, है ना? एक आदमी जो है ना, देखो, एक आदमी को मालूम हो गया, कहीं से मालूम पड़ गया कि हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई है। बड़ा ही दुखी था, बड़ा ही दुखी था, आंख बंद करके रो रहा था, किवाड़ी बंद किए हुए भीतर बैठा हुआ था। और महाराज वो पुत्र की मृत्यु का समाचार तो झूठा था ना। एक सज्जन को मालूम पड़ा तो उसके पुत्र को कहीं से पकड़ के ले आए और लेके आए और किवाड़ी खटखटाई। अरे भाई खोल तो किवाड़ी। अब आप किवाड़ी खोल के क्या करेंगे, अब किसको देखेंगे, अब तो हम मर जाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। उसने कहा अरे मैं ऐसी चीज लेके आया हूं जिसको देखते ही तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। बोले अब दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। अरे खोल के एक बार आंख उठा के देख। बोले भाई ये क्या है? अब महाराज किवाड़ी खोली और आंख उठा के देखा है तो देखते सारा दुख दूर हो गया कि नहीं? देखा आंख से और दुख दूर हो गया हृदय से। तो ये महाराज अपने बारे में जितना दुख है, ये अपना अस्तित्व, अपना स्वरूप। और कैसा? ऐसा ही नहीं कि अपना स्वरूप किसको अज्ञात है? मैं नहीं हूं ऐसा तो किसी को भ्रम ही नहीं है ना? मैं कैसा हूं ये नहीं जानते हैं। मैं नहीं हूं अपने है पने के बारे में किसी को अज्ञान नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि मैं नहीं हूं या अनुभव करे कि मैं नहीं हूं, है ना? तब मैं क्या हूं ये नहीं मालूम है। अरे बाबा देख ले, है ना, भगवत दृश्य तरत शोकम आत्मवेत्त। अगर तूने अपने आप को जान लिया तो शोक से तुरंत पार हो जाएगा। इस जानने से पार हो जाएगा। कहा ये जो आत्मा है तेरा वो दरअसल शोक से पार है, परंतु तू नहीं जानता है, इसीलिए शोकग्रस्त हो रहा है। यही पंडित जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, ये पंडित जी महाराज इनका जवाई मर गया था, बहुत बरसों की बात है। और ये तो वेदांत से तो बोले सोहम भगवत सोचामी, ऐसे बोले सोहम भगवत सोचामी तम माम शोकस्य परम पारम दर्शयतु। हे भगवान बोले कि स्वामी जी वेद शास्त्र वेदांत में ऐसी कोई पंक्ति नहीं है जिसका मैं अर्थ नहीं कर सकता, जिसका मैं समाधान नहीं कर सकता। ऐसे हो, परंतु शोक से मेरा हृदय जो है ना व्यथित हो रहा है। तम माम शोकस्य परम पारम सोहम भगवत सोचा, ऐसे बोले जैसे नारद जी का वचन है। सोहम भगवत सोचामी ऋग्वेदम भगवोद्धेमी यजुर्वेदम। मैंने साथ तो अब कोई कहे कि देखो इसमें तो वेद की निंदा हुई कि वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सब पढ़ने के बाद भी शोक की निवृत्ति नहीं हुई। तो पढ़ना दूसरी चीज है वो, और वेदांत श्रवण दूसरी चीज है। वो स्वाध्याय विधि का अंग है शास्त्रों को पढ़ना। अपरा विद्या को पढ़ना दूसरी विद्या है, और ये परा विद्या का जो श्रवण है ये दूसरी चीज है। तो ये परा विद्या का श्रवण जो है, श्रवण माने तो तात्पर्य निश्चय होता है ना। वेदांतियों का श्रवण ऐसा नहीं कान से सुने आए, बोले जाके किसी ने कह दिया हम 20 वर्ष से वेदांत सुनते हैं हमारे कुछ नहीं हुआ, तो ना इसका नाम सुनना नहीं है।
सुनना माने उसमें उसको समझना होता है, उसकी तात्पर्य वृत्ति जो है उसको जानना होता है। वेदांतानाम शेषाणाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम इति धी श्रवणम भवेत्। श्रवण शब्द का वेदांत में पारिभाषिक, एक टेक्निकल बोलते हैं, हाँ ये वेदांत का टेक्निकल शब्द है श्रवण। पारिभाषिक लाक्षणिक इसकी पहचान बतानी पड़ती है। सारे वेदांत आदि में, मध्य में, अंत में सबकी संगति लगाया जाए तो कहीं विरोध नहीं है। अविरोध रूप से ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे मैं से उपलक्षित शुद्ध आत्मा है, ये जो है दृष्टा है ना, ये जो परम प्रेमास्पद है रूप दृष्टा है ना, ये अद्वितीय ब्रह्म है ना। ये जो तुम्हारा साक्षात अनुभव स्वरूप है, ये प्रपंच निरपेक्ष, प्रपंचातीत, प्रपंच साक्षी, प्रपंचाधिष्ठान, प्रपंच की सत्ता महत्ता से रहित स्वयं अद्वैत ब्रह्म है और इसके रहने न रहने का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं है। ये सारे वेदांत बताते हैं। तो पराविद्या और अपराविद्या दो होती है, एक अध्ययन विद्या होती है और एक श्रवण विद्या होती है। अच्छा, अब ये प्रसंग आपको फिर चलते हैं। मयि मृदित कषायायो तमसः पारम दर्शयति भगवान सनत्कुमारः इति चैवमाद्याः श्रुतयो मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्रमेव आत्मज्ञानस्य फलं दर्शयन्ति। तथा च आचार्य प्रणीतम न्यायोपगृह्यतम सूत्रम दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायाद अपवर्गः। जी सनत कुमार के शरणागत थे। मुमुक्षुर वही शरणमहं प्रपद्ये। मैं मुमुक्षु हूं और आपकी शरण ग्रहण करता हूं। इसमें दो क्रम है। एक तो स्थूल अहम की निवृत्ति और एक सूक्ष्म अहम की निवृत्ति। और स्वरूप अहम जो है वो ब्रह्म। इसमें ऐसा समझना, अहम माने मैं हो, अहम माने मैं। तो ये अहम को ही हिंदी में हम कर दिया। हम, ये अहम का हम दो अक्षर तो है ही है, और आ जो पहले था उसको उठा के बाद में माँ के साथ मिला दिया तो हा माँ हो गया। हा माँ, जो अहम था तो हा माँ हो गया। तो स्थूल अहम की निवृत्ति
तो होती है गुरु की शरण में जाने मात्र से। और सूक्ष्म अहम की निवृत्ति होती है स्वरूप ज्ञान से, अज्ञान की निवृत्ति होने से। और स्वरूप भूत जो अहम है, माने अपना अहम का जो सच्चा स्वरूप है, उसकी निवृत्ति कभी नहीं होती, क्योंकि वो तो अनुभवात्मा ब्रह्म ही है। ऐसा तो इसके संबंध में एक और आपको सुनाता हूं। जोगी और जैन, हमारे जोगी माने हमारे पातंजल जोगी और जैन दोनों ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो विचार है और इससे जो तन्मयता होती है, वो तो विचारालंबन समाधि के अंतर्गत है। अहम ब्रह्मास्मि एक प्रकार की उपासना है, तब तो वो बिल्कुल स्थूल ही है। लेकिन उपासना यदि नहीं भी है, विचार ही है, तब भी ये विचारालंबन समापत्ति के अंतर्गत है। और जब अहम ब्रह्मास्मि में से अहम अस्मि जब रह जाता है, अहम अस्मि, ब्रह्म का ये विशालता का जो विचार है, नित्यता का विचार, व्यापकता का विचार, ये सब तो दूर दूर के विचार हैं ना। तो जब ये सब छूट जाते हैं तब अहम अस्मि ऐसा विचार होता है। और जब अहमस्मि ऐसा विचार होता है तब आनंदानुगत समाधि हो जाती है, अपने ऐश्वर्य का भाव होकर के पूर्णता हो जाती है। और जब अहम भी छूट जाता है, केवल अस्मि अस्मि रह जाता है, तब अस्मितालंबन समाधि होती है। और जब अस्मिता भी निवृत्त हो जाती है, तब असंप्रज्ञात समाधि होती है। और योग मत में भी और जैन मत में भी जो सच्ची असंप्रज्ञात समाधि होती है, उसमें न अहम ब्रह्मास्मि है, न अहम अस्मि है, न अस्मि है ना। ये चारों की जब निवृत्ति, तीनों की जब अहम ब्रह्मास्मि, अहम अस्मि और अस्मि, इन तीनों की जब निवृत्ति हो जाती है, तब असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। और ये असंप्रज्ञात समाधि जो है, ये जैन संप्रदाय में भी एक इष्ट वस्तु है और नारायण अपने योग संप्रदाय में भी एक इष्ट वस्तु है। और एक और आश्चर्य की बात है कि हमारे योग दर्शन वाले यद्यपि आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, परंतु वे भी समाधि के योग्य चित्त बनाने के लिए आलंबन के रूप में ही ईश्वर को मानते हैं। समाधि काल में कोई उनको ईश्वरानुभूति होती हो या असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वरानुभूति होती हो, सो बात हमारे योगियों को ही नहीं है। और जैन लोग तो एक ईश्वर नाम की चीज मानते ही नहीं है, वो तो पृथक पृथक जो हमारे नारायण वीतराग समाधिस्थ महापुरुष हैं, उन्हीं को समझो 24 तीर्थंकर हैं, 24 ईश्वर हैं, ऐसा। तो ये बात नहीं मालूम होने से जब वेदांती उस सिद्धांत को सुनते हैं ना, क्योंकि आजकल कोई कायदे से तो वेदांत का स्वाध्याय करते नहीं, न व्याकरण पढ़ें, न न्याय पढ़ें, मैंने न व्याकरण का सिद्धांत मालूम कि शब्द और अर्थ में क्या संबंध होता है, न न्याय का सिद्धांत मालूम कि प्रमाण और प्रमेय में क्या संबंध होता है, न मीमांसा का सिद्धांत मालूम कि कर्तृत्व पूर्वक किए हुए साधन में और उसके फल में क्या संबंध होता है,
मीमांसा शास्त्र बताता है कि कर्तृत्व पूर्वक किए हुए साधन और उसके फल में क्या संबंध है। न्याय शास्त्र बताता है प्रमाण और प्रमेय में क्या संबंध है। तो ये सब ज्ञात नहीं होने के कारण जब लोग सुनते हैं तो देखो योग और जैन दोनों ही सिद्धांत में अहम ब्रह्मास्मि ये एक विचार है और इसके द्वारा जो चित्त की स्थिति होती है वो विचारालंबना स्थिति होती है और वो संप्रज्ञात समाधि में बहुत हल्की सी एक स्थिति है अहम ब्रह्मास्मि और उससे ऊंची स्थिति है अहम अस्मि। आनंदानुगत बड़ा भारी है स्वच्छ भाव और उससे भी ऊंची स्थिति है अस्मि मात्र। ये तीनों संप्रज्ञात समाधि के भेद हैं और बाहर जो अन्य रूप से जो ईश्वर का पूजन है वो तो वितर्कालंबन समाधि के अंतर्गत है। हो तो सबसे स्थूल विकल्पालंबन, उससे सूक्ष्म अहम ब्रह्मास्मि आदि रूप विचार और उससे सूक्ष्म अहम अस्मि ईश्वर को छोड़कर अहम अस्मि ऐसा विचार और उसके बाद विचार को भी छोड़ करके अस्मि और उसके भी बाद है ना अस्मि फस्मि का सारा विचार खत्म, नारायण और असम प्रज्ञात समाधि की स्थिति। तो इन सब बातों को जब हम लोग सुनते हैं तो वेदांत की विचारधारा का ठीक कायदे से ज्ञान नहीं होने के कारण वेदांत क्या कहता है ये बात समझ में नहीं आती है। कहते हैं कि तो बहुत बढ़िया बात हुई। क्या बढ़िया बात हुई? कहते वेदांती जिस हम ब्रह्मास्मि की चर्चा करते हैं वो तो विचारानुगत समाधि में है, उसमें तो विचार है, विचार तो एक विक्षेप है। काहमस्मि ये भी एक विक्षेप है, कास्मि अस्मि का ये भी एक विक्षेप है। तो छोड़ो इन सब विक्षेपों को, है ना। बोले प्रेत का वेल कोई शान। तो जैन और योग दोनों इस अवस्था को, ये अवस्था है असल में वेदांत की दृष्टि से ये अवस्था है, ये तत्व नहीं है। नारायण। तो अब देखो आपको ये बात सुना रहा हूं कि स्थूल अहम का नाश किए बिना तो गुरु की शरण में ही कोई नहीं जा सकता। जाके नीचे बैठना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, दूसरे को अपने से ज्यादा बुद्धिमान मानना पड़े, हैं? तो बोले ये संसारी देहाभिमानी जो लोग हैं, विद्याभिमानी बुद्धि अभिमानी, कि ये लोग कैसे जाके किसी के सामने नीचे बैठे, कैसे अपने को छोटा माने, उनके लिए तो यह असंभव है। तो पहले स्थूल अभिमान को छोड़कर गुरु की शरणागति होती है। नारायण। अब देखो आप चाहते क्या हैं? तो सूक्ष्म अभिमान की निवृत्ति कब होगी? सूक्ष्म अहम की। तो सूक्ष्म अहम की निवृत्ति तो तब होगी जब तत्व ज्ञान के द्वारा सूक्ष्म अहम को अविद्याकृत समझेंगे। असल में अविद्याकृत समझने उनकी निवृत्ति है, विद्या निवृत्ति नहीं है। उनको ये किसी भी बात को ये समझ जाना कि इसको तो मैंने भूल से समझा था, अपनी भूल को समझ जाना। हाँ, तो बोले कि आओ फिर यही लक्षण बना लें कि अपने अज्ञान को जान लेना ही ज्ञान है। तो हमको इसमें कोई खास आपत्ति नहीं है, पर एक संशोधन उसमें जरूर है। अज्ञान का आश्रय क्या है और अज्ञान का विषय क्या है? माने किसको तो अज्ञान हुआ है और किसके बारे में अज्ञान है। जिसके बारे में अज्ञान है, यदि उस चीज को नहीं समझोगे तो अज्ञान समझ लेने पर भी अज्ञान नहीं मिटेगा। अच्छा, और वेदांत में तो जिसको अज्ञान हुआ है और जिसके बारे में अज्ञान है
वो दोनों एक ही चीज है, दो चीज है ही नहीं है। तो अज्ञान का आश्रय भी आत्मा और अज्ञान का विषय भी आत्मा। माने आत्मत्वेन ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय है और ब्रह्मत्वेन ब्रह्म ही अज्ञान का विषय है। माने ब्रह्म ही ब्रह्म को नहीं जान रहा है, ऐसा इस समय प्रतीत होता है। तो जिस आत्मा में अज्ञान भासता है और जिस आत्मा ब्रह्म के बारे में, दोनों के सहित यदि अज्ञान को जान लोगे तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। किसके बारे में अज्ञान है वो जानो, रज्जु के बारे में अज्ञान है ना। और जिस अंतःकरण में अज्ञान रहता है वो अच्छा लो। तो अब वेदांत, अब ये देख लो कि अहम का बिल्कुल नाश हो जाए, ये कभी किसी का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। पुरुषार्थ माने चाहना हो, पुरुष ही अर्थ्यते है। हम जो चाहते हैं उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो कोई आदमी ये नहीं चाह सकता कि हमारा सत्यानाश हो जाए, हम बिल्कुल न रहें, अपने अंदर जो मैल लगी है वो छूट जाए, ये तो सब चाह सकते हैं। तो ये जो छोटा स्थूल अहम है, ये मैल लगी है, ये गुरु की शरणागति से निवृत्त होते हैं। और जो सूक्ष्म अहम है वो अपने असली स्वरूप को न जानने के कारण है। तो जब हम ये जान लेते हैं कि न जानने के कारण है, तो जानते उसकी निवृत्ति हो जाती है। अच्छा, तो जब अज्ञान था जब भी अपना आपा, और अज्ञान की निवृत्ति हो गई तभी अपना आपा। तो ये जो अपना आपा है, हम अपने आपा का नाश नहीं चाहते हैं। इसमें जो दृश्यता जुड़ गई है, विनाशिता जुड़ गई है, अपूर्णता जुड़ गई है, विकारिता जुड़ गई है, उसमें जो मिथ्यात्व जुड़ गया है, तो उसका निवारण चाहते हैं हम। अपने आप का नाश नहीं चाहते हैं। तो हर हालत में अपना आपा तो रहेगा ही, नहीं तो मुक्ति कैसी, किसको मुक्ति? तो नारायण ये इस आत्मा का ज्ञान करा के अज्ञान को मिटाना, और अज्ञान मूलक जो अहम है और मम है उसको मिटाना, ये वेदांत का काम है। तो तस्मै मृदित कषायाय तमसः पारम दर्शयति भगवान सनत कुमारा। तो जब छोटा अहम छोड़ करके नारद जी ने अभिमान को बढ़ाने वाली जितनी चीजें हैं उन सबका उन्होंने निषेध कर दिया। मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, बहुत इतिहास, अंगरस इतिहास, पुराण, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या सब हमने पढ़ी, परंतु महाराज इनसे हमारे शोक की निवृत्ति नहीं हुई। अब आप ये जो मैं अंधेरे में भटक रहा हूं कि क्या सत्य है क्या झूठ है, ऐसी जगह हमको पहुंचा दीजिए जहां अंधेरा नहीं होता है। तब अब श्रुति कहती है, ये छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में ये प्रसंग आता है, तस्मै मृदित कषायाय तमसः पारम दर्शयति भगवान सनत कुमारा। जय जय। कहते हैं नारद जी को भगवान सनत कुमार ने नारद जी को अंधकार का परला पार दिखा दिया, वो जगह बता दी जहां अज्ञानांधकार नहीं रहता है। ये तो बड़ी मुश्किल बात है, अज्ञान के पार को पा लेना। और नारद को झटपट इन्होंने करा दिया। तो कहते हैं मृदित कषायाय, ये नारद का एक विशेषण है वो, क्योंकि नारद जी तैयार थे। तैयार कैसे थे?
कोई उनके अंतःकरण में कोई कसैलापन नहीं था। कसाय जैसे सुपारी होती है ना, तो उसको कसाय बोलते हैं। और आंवला है, उसमें भी कसाय है। हरड़ है ना, उसमें भी कसाय है। तो जब एक बार उसको मुंह में डालते हैं ना, तो मुंह का थोड़ा स्वाद बिगड़ता है। अच्छा, और जब परिपक्व हो जाता है, हरित की पाक हो, आमलक पाक हो या पूगी फल पाक हो, जब उसका परिपाक हो जाता है तो वही पुष्टि का हेतु बन जाता है। सुपारी पाक भी होता है, सुपारी पाक होता है, आंवला पाक होता है, तो नारायण हरित की पाक होता है। तो अपने अंतःकरण में कसैलापन है कि नहीं? प्रश्न यह है, कसैलापन है कि नहीं? तो जिसके मन में राग द्वेष होता है ना, राग द्वेष, बोले नहीं जी हमारे मन में तो राग ही राग है, द्वेष तो है ही नहीं, तो बेवकूफ आदमी है। जब एक से राग होगा तो दूसरे से द्वेष जरूर होगा, क्योंकि जब एक बहुत पसंद आया तो दूसरे में नापसंदगी होगी ही होगी। अच्छा, जिनको महाराज किसी से दुनिया में किसी प्रेयसी से, प्रियतम से प्रेम हो जाता है, उनको क्या दूसरा आदमी आ जाए, खड़ा हो जाए, दोनों मिल रहे हों और उस समय राम जी आके खड़े हो जाए, कहा हाँ हमारे मिलने में बाधा डाल दी, क्या करेंगे राम जी? और उस समय समाधि लगने लग जाए, जरा बेहोशी आने लग जाए, बोलिए दुष्ट कहां से आ गई बाधा डालने? बोला जब राग द्वेष होता है ना, तो एक से राग होता है तो दूसरा दुष्ट हो ही जाता है, दूसरे से द्वेष हो जाता है। ये दुष्ट शब्द भी संस्कृत है और द्विष्ट शब्द भी संस्कृत है। द्विष्ट, द्वेष का जो विषय है उसको द्विष्ट बोलते हैं, द्विष्ट। तो बोले दोनों दो शब्द क्यों हैं? तो केवल दुष्ट ही द्विष्ट होता हो ये नियम नहीं है। रागी पुरुष जो है वो शिष्ट से भी द्वेष करता है, शिष्ट को भी द्विष्ट समझता है। का इसलिए ये द्वेष शब्द जो है वो अलग है। अच्छा अब आओ, जो आविष्ट है वही द्विष्ट होता है, बोला उसके लिए जो आविष्ट के लिए द्विष्ट होता है, राग आविष्ट, द्वेष आविष्ट। तो मृदित कषायाय एक वैज्ञानिक मेरे पास आया था, वो आविष्कार का काम करता है। मैं वृंदावन में था जब, तो उसने कहा कि महाराज जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक वैज्ञानिक आविष्कार नहीं किए जा सकते। उसने कहा हम दुश्मन की याद में तो डूबे हैं और पदार्थ का विश्लेषण कर रहे हों कि इसमें क्या गुण दोष है, तो गणित में भूल हो जाएगी, उसके दर्शन में भूल हो जाएगी। और किसी की मोहब्बत में मुब्तिला हो, अपने दुश्मन की याद में डूब रहे हों और पदार्थ का विश्लेषण करेंगे तो पदार्थ का ज्ञान ठीक नहीं होगा, गणित में भूल हो जाएगी। उसने कहा महाराज उस समय पत्नी को भूलना पड़ता है, धन को भूलना पड़ता है, घर को भूलना पड़ता है, राग द्वेष को छोड़ना पड़ता है, मन को एकाग्र करना पड़ता है। उस समय हमारे जीवन में श्रम, दाम, उपरति, चिकित्सा, श्रद्धा होती है कि हमको सफलता मिलेगी और समाधान रहता है कि हम बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। अपनी शैली के बारे में समाधान होता है, सफलता पर श्रद्धा होती है, तब हम वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। वो कहता है कि स्थूल वस्तु जो हमें यंत्र से, मशीन से दिखाई पड़ती है,
और जिसके लिए हम गणित करते हैं उसके लिए भी यदि हमारे अंतःकरण में अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान जोगत व्यवस्थित न हो तो हम वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर सकते। तो लो स्थूल वस्तु को समझने में आपके ध्यान में ये बात आती होगी। हम उसने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी, वही दिखाने के लिए हमको आया था कि वेदांती लोगों ने तत्वज्ञान के लिए जैसी अंतःकरण शुद्धि स्वीकार की है, हमें सच्चे वैज्ञानिक आविष्कार के लिए और उच्च कोटि के वैज्ञानिक आविष्कार के लिए उन्हीं सद्गुणों की आवश्यकता है। वृंदावन में आया था। मैंने उसकी पूरी पुस्तक नहीं सुनी हो, मैंने उसका जो सिद्धांत था ना, जो उसके संबंध में जो आइडिया था उसका कि ये ऐसे होना चाहिए, तो वो बिल्कुल ठीक था और मैंने उसका समर्थन कर दिया, उसको सम्मति दे दी। अब देखो वैज्ञानिक आविष्कार की ये दशा है और आप एक सूक्ष्म आविष्कार की ओर चलना चाहते हैं कि भगवान सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपकी वृत्ति की नोक पर केवल वही चीज नहीं रहेगी, दूसरी चीज होगी, तो आप कैसे ठीक लक्ष्य भेद कर सकेंगे? निशाना कैसे लगेगा? तो देह को भी भूलना पड़ता है, भूलने नहीं पड़ता है, देह से विरक्त होना पड़ता है। खाने की याद नहीं रहती, पहनने की याद नहीं रहती। हाँ, वैज्ञानिकों को अपने चश्मे की याद नहीं आती है ना, अपने धंधे की याद नहीं आती, और नित्य उसी में जुड़े हुए हैं। जैसे एक वैज्ञानिक थे, तो रोज रात को जब सोने जाते तो नोट कर लेते, घड़ी कहाँ रखती, चश्मा कहाँ रखता है ना, कोट कहाँ टांगी, सब ठीक रखे। तो उस पर ये भी नोट करते कि अब मैं पलंग पर सो रहा हूँ, जरूरत पड़ जाए शायद इसकी। अब एक दिन महाराज थे, सब देख लिया, अपने कपड़े पहन लिए, कोट वोट पहन लिया, चश्मा लगा लिया, घड़ी बांध ली। अब देखा कि मैं पलंग पर सो रहा हूँ, तो देखा पलंग पर तो वो थे ही नहीं, वो तो खड़े होते सब काम कर रहे थे। अब अपने को ही ढूंढने लगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। मैंने अपने शरीर कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि जब कोई किसी की खोज में लगता है तब अपने छोटे अहम को भी भूल जाना पड़ता है, सीमित अहम को भी भूल जाना पड़ता है। तो मृदित कषायाय, मृदित कषायाय का क्या अर्थ है? तो रत्न प्रभाकार ने लिखा है तब किलबिषाय, जिसके किलबिष जल गया, किलबिष जल गए हैं, इसका भी कहो तो थोड़ी सी बात अंतःकरण शुद्धि के संबंध में सुनाना है। अंतःकरण शुद्धि का कि जैसे आपको चश्मा लगाना होता है ना, तो पहले देख लेते हैं चश्मा साफ है कि नहीं। अच्छा, अगर उस पर कुछ मैल वैल जमी हो तो स्प्रिट से उसको साफ कर देते हैं। जरा अच्छी स्प्रिट एक बहुत लगाई, हमारे तो शायद ऐसा कभी नहीं करते हैं, और मैंने देखा है। अच्छा, फिर मैं तो एक तरह का कपड़ा आता है ना, कलालयन तरीका, तो उसको चश्मे पर लगाते हैं। तो जब चश्मा साफ होगा, स्वच्छ होगा, तब उसको आंख पर लगाएंगे, तब आंख वस्तु को ठीक ठीक देखती है। अच्छा, अभी भी देखो कि वो भी चश्मा, एक बार हम पढ़ने का चश्मा ले आए डॉक्टर के यहाँ से, अपने लिए अपनी बात बताते हैं, तो उसके यहाँ मैंने ऐसे दिया था, वो उसने कागज दिया था पढ़ने को, तो ऐसे लगा के मैंने पढ़ा था, तो जिस शीशे पे पढ़ा गया उसका उसने चश्मा बना दिया।
अब हम आए रामबाग में बैठे कथा करने, ऐसे मेज पर रखी गई पुस्तक चौकी पर तो पढ़ी नहीं जाए। तो माने उससे कितनी दूर तक का दिखता है ये भी चश्मे में शक्ति होती है, कितनी दूर तक दिखता है, पावर कितना होता है, पास पढ़ने का, दूर देखने का, मेज पर रखी हुई किताब पढ़ने का और हाथ में उठा के 1 फुट दूर से पढ़ने का अलग अलग होता है ना। तो ये अंतःकरण जो है वो एक चश्मा तरीका है बोला। इसको चाहे फ्रिज पे साफ करना पड़ेगा, पानी से धोना पड़ेगा, कपड़े से पोंछना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी आंख को वो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता, दिखा देगा। अच्छा देखो, बंदूक जिन लोगों को चलाना होता है वो पहले उसमें कोई चीज डाल के हो, एक बड़ा भारी ऐसे लोग पहले हम देखा करते थे, ये जो बारूद वाली बंदूक पहले चलाते थे ना, तो उसमें कोई चीज डाल के हो, खराब कर उसको रगड़ते थे बैठ के, उसमें बहुत समय लगाना पड़ता था कि बंदूक की नली साफ हो, नहीं तो गोली उसमें अटक जाएगी। अब ये तुम्हें अपने अंतःकरण, ये तो नली है ना, अंतःकरण की नली है, और इसमें जो गुरु शास्त्र से डाला हुआ ज्ञान है वो गोली है, और लक्ष्य ब्रह्म है। ये उपनिषद में ही ये रूपक दिया हुआ है, ब्रह्म का लक्ष्य मुख्य थे, अप्रमत्तेन अभेद्भव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। तो अब बंदूक की नली साफ नहीं है और तुमको लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता है, तो गोली जो है वो ठीक लक्ष्य पर नहीं लगेगी। तो प्रणवो धनु सरो यात्मा ब्रह्म का लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन अभेद्भव्यम। ये जो अप्रमाद है ना, यही तो अंतःकरण की शुद्धि है, अप्रमाद। अच्छा, अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये शुद्धि करने का जो साधन होता है, तो एक तो बता दो महाराज, बिहार में बोलते हैं 1-2 बता दो महाराज, 1-2, और हमारे उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोलते 1 तो बता दो महाराज, 1 तो मैंने एक साधन बता दो। बंगाल में बोलते हैं गुली बोलते हैं, साधन गुली। तो नारायण, अब देखो ऐसा है कि आपको मालूम नहीं होगा, कपड़े में कैसी दाग लगी हो तो किस चीज से धोना। कोई दाग ऐसा होता है जो सिरका से धुलता है, वो दूसरी चीज से साफ नहीं होता है, सिरका डाल दो तो दाग छूट जाएगा। कोई दही से धुलता है, कोई नींबू से धुलता है ना। कोई ऐसा भी दाग होता है कि उस पर मोम लगा दो, मोम के भीतर चला जाएगा दाग, और फिर मोम छुड़ा दो तो दाग छूट जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि जैसी मलिनता होती है उसके अनुसार शुद्धि का साधन करना पड़ता है। तो आपको जैसे अंतःकरण शुद्धि करनी है, हे भगवान आप ब्रह्म होने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि की तरफ कभी ध्यान देने को तैयार होते हैं कि नहीं? लो एक बात आपको ये सुनाता हूं। तो आपके कर्म में यदि दोष हो तो आपस में समसत्ता जिनकी लक्षिता भटबाधकता जिनकी, कर्म में यदि दोष हो तो उसको कर्म के द्वारा दूर करना। और यदि आपके भोग में दोष हो तो भोग त्याग के द्वारा उसको दूर करना। भोग को नियंत्रित करो, सीमित करो। और यदि मन में ही दोष हो तो मन में पवित्र वस्तु ले आओ। इसका हिसाब है, आपको श्रुति के अनुसार सुना देते हो तो, है ना। तमेकम ब्राह्मणा विविधिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। कर्म में दोष हो तो कर्म के द्वारा दूर होगा, है ना। और मन में दोष हो तो मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भक्ति, भगवत भावना करो, अमम यजो, भगवान की आराधना करो। बुद्धि में दोष हो तो विवेक करो, राग द्वेष हो तो वैराग्य की ओर ध्यान दो, अहंकार बड़ा हो
तो परमेश्वर के ऐश्वर्य का चिंतन करके शरणागति ग्रहण करो। और यदि केवल है ना अज्ञान का ही दोष हो तो तत्व ज्ञान प्राप्त करें, और यदि केवल विक्षेप का ही दोष हो, वासना न हो ना, रागद्वेष न हो और केवल विक्षेप का दोष हो, तो बिल्कुल चित्त को जहां का तहां छोड़ के शांत बैठ जाओ। यदि तुम्हारे कर्म में दुष्कर्म न हो और मन में रागद्वेष न हो, वासना के बिना यदि मन में विक्षेप होता हो, जो मतलब यहां से वहां घूमता हो, तो बिल्कुल उससे तटस्थ होकर के उसको देखो तुरंत। तो हमारे महात्माओं ने इसके संबंध में बड़ा अनुसंधान किया है। वो अंतःकरण में कई प्रकार के दोष होते हैं। ना विरतो दुष्करिता, ना शांतो, ना समाहिता, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नहीं न महात्मया। ऐसा कहो ये तत्वज्ञानी भी है और दुष्चरित्र भी है। एक बात आपको सुनाते हैं। तो पहले तो उसने ज्ञान संप्रदाय का ही बंटाधार कर दिया। क्या बंटाधार कर दिया? क्या दूसरे लोग कहेंगे कि महाराज ज्ञान होने से क्या होता है, यही न जो ये कर रहे हैं, तो हमको ऐसा ज्ञान नहीं चाहा, चलिए हाथ जोड़ दिया, है ना। तो ज्ञान संप्रदाय की भी रक्षा होवे और अपना अंतःकरण भी शुद्ध रहे, तो चरित्र पर चरित्र, वासना पर उपासना, अविवेक पर विवेक, अहंकार पर शरणागति, विक्षेप पर समाधि, अज्ञान पर ज्ञान, ये सब अंतःकरण शुद्धि के हो। अंतःकरण शुद्धि के अनेक साधन होते हैं। जिस अधिकार का मनुष्य है और जिस दोष से ग्रस्त है, अच्छा कहो कि हम इसमें ऐसी भी बात है। पहले तो लोग महापुरुषों के पास जाते थे ना, तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन, वैसे उसमें भी ऐसा वर्णन आता है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वर्णन मिलता है प्राचीन ग्रंथों में। ब्राह्मण अपने दिल की बात 1 वर्ष तक छिपा सकता है और क्षत्रिय अपने दिल की बात 2 वर्ष छिपा सकता है और वैश्य अपने दिल की बात 3 वर्ष छिपा सकता है। ऐसा वर्णन है, क्योंकि उनको अभ्यास रहता है ना अपने बीजक को छिपाने का, अपने शत्रु पर आक्रमण करने का, है। हमारा मतलब सच्चे ब्राह्मण, सच्चे क्षत्रिय, सच्चे वैश्य से, तो गुरु उसके मन की दशा को समझ करके कहाँ उसमें दोष है, उसकी निवृत्ति का उपाय बताए। तो अभी आए नारद जी। नारद जी आए तो महाराज बिल्कुल धो धवा करके बिल्कुल स्वच्छ, एकदम तैयार। एक बार मैंने एक महात्मा को चिट्ठी लिखी कि मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपके संप्रदाय का जो सिद्धांत है उसका अध्ययन करना चाहता हूं। तो बोले कि देखो भाई, पढ़ने लिखने के पास तो हमारे पास आना बिल्कुल जरूरी। ऐसे लिखा है, अब तक तुम्हारी जो मान्यता रही है पढ़कर लिखकर साधन करके, यदि वो गलत साबित हो जाए तो तुम उसको छोड़ने के लिए तैयार हो, और तैयार हो तब तो हमारे पास आओ, और अपनी मान्यता की टोकरी अगर सिर पर लेके ही हमारे पास आना हो तो जहां तुम हो वहीं ठीक हो, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। ये जवाब उनके पास से आया हो, है ना। तो मान्यता जो है ना, अपनी अपनी मान्यता, सत्य का साक्षात्कार होने पर भ्रांति मूलक मान्यता का परित्याग करना पड़ता है। और इसके लिए बिना वैराग्य के क्या कोई तैयार हो सकता है? वैराग्य भी स्थूल वैराग्य नहीं कि भोग छोड़ दिया, हम तो दिन भर में 2 ही चीज खाते हैं, ऐसे वैराग्य हमारे होते हैं। हाँ, कि हम दिन भर में 2 चीज खाते हैं, एक बार खाते हैं,
हम तो दो ही कपड़े पहनते हैं, इतनी से एक कपड़े पहनते हैं, बड़े बैरागी है करते है ना। हाँ, एक सज्जन है, वो 50 लाख रुपया महाराज अपने नीचे दबा के अब बैठते हैं और फिर फटा कपड़ा पहनते हैं और एक विचार के द्वारा, तपस्या के द्वारा, धर्मानुष्ठान के द्वारा स्वर्गादि रूप, ब्रह्मलोकादि रूप फल भी जो अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर रखा है, उसको छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? तो नारायण मृजित कषायो, अभी हम शब्द के ज्ञान के लिए अपने जन्म जन्म के धर्मानुष्ठान, उपासनानुष्ठान, योगानुष्ठान, जन्म जो फल है वो यदि अनित्य सिद्ध हो जाए, असत्य सिद्ध हो जाए, तो उसको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। बोले नारद जी आए, सनत कुमार जी ने, भगवान सनत कुमार, भगवान है महाराज, आगति गति सब जानते हैं, तत्काल दिखा दिया। तो ये सब श्रुति क्या कहते हैं? तो ये सब श्रुति ये कहती हैं, और भी श्रुति है कि एतद् जो वेद निहितम गुहायाम तो अविद्या ग्रंथिम विकीरती है सौम्य। एतद् जो वेद निहितम गुहायाम, ये जो संपूर्ण जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, जिसकी अनंतता, अद्वितीयता में, जिसकी चेतनता में ये विश्व सत्ता तुच्छ है ही नहीं, वो अपने हृदय में, अपने अहमर्थ के ओत में छिपा हुआ है। यदि इस आत्माभिन्न ब्रह्म को किसी ने जान लिया, तो अविद्या की गांठ को, अविद्या की गांठ को वो काट के फेंक देता है। तो ये श्रुति क्या कहती है? तो ये कहती है कि मोक्ष में प्रतिबंध केवल अपने को न जानना है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध माने द्वैत से रहे, तो नित्य बुद्ध माने जड़ से रहे, नित्य मुक्त माने बंधन से रहे। ज्ञान स्वरूप हो तुम अखंड, इसमें प्रतिबंध है तो केवल अविद्या। तो उस परमात्मा के ज्ञान मात्र से उस अविद्या की निवृत्ति हो जाती है कि वेदांत कुछ उत्पन्न नहीं करता। शंकराचार्य भगवान का एक वचन है, बृहदारण्य के भाष्य में, कि नहीं मोक्ष दशायाम विज्ञानांतरम आनंदांतरम वा उत्पद्यते। मोक्ष दशा में कोई नया विज्ञान या नया आनंद उत्पन्न नहीं होता। आत्मा विज्ञान स्वरूप है, विज्ञानमानंदम ब्रह्म। ये आत्मा विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। छोटा आत्मा ब्रह्मता उत्पन्न होने से ब्रह्म होता है, आनंद उत्पन्न होने से आनंदी होता है, विज्ञान उत्पन्न होने से विज्ञानी होता है। तो बात नहीं है, न नया विज्ञान उत्पन्न होता है, नया आनंद उत्पन्न होता है, न नई ब्रह्मता उत्पन्न होती है। वो तो पहले से ही विज्ञानम आनंदम ब्रह्म है ही। ये न जानना रूप जो प्रतिबंध है, उसको वेदांत दूर कर देता है। और फिर वेदांत आत्मा से चिपक के बैठता नहीं। आत्मा का स्वभाव चिपकना नहीं है, है ना। जैसे साबुन का स्वभाव है मैल को छुड़ा करके खुद उसके साथ फूट जाना, वैसे वेदांत का स्वभाव है, वृत्ति ज्ञान का स्वभाव है कि वो अज्ञान को दूर करके और स्वयं छूट जाए, यही उसका स्वभाव है। और आत्मा जो अपना है, ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप ही है। तो एक दिया सलाई की बत्ती जलाते हैं, देख लेते हैं साफ नहीं है, देख लिया कि साफ नहीं है, साफ होने की भूल मिट गई और उसके बाद बत्ती वो बुझ गई हो। तो ये जो वेदांत है ना, वो जड़ वृत्ति की तरह, बत्ती की तरह, जैसे लौ जलती है ना, जली हुई लौ के समान है। और तो केवल आत्मा
आत्मज्ञान का फल प्रतिबंध की निवृत्ति है। आत्मज्ञान का फल मैं ज्ञानी हूँ या नहीं है, मैं सुखी हूँ या नहीं है, मैं मुक्त हूँ या नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ ये भी नहीं है, परंतु मैं ब्रह्म हूँ इस वृत्ति ज्ञान का फल है। मैं अल्प हूँ, परिच्छिन्न हूँ, बद्ध हूँ, इस भ्रांति की निवृत्ति है। आप कहते हैं कि आपको एक ऐसी बात सुनाते हैं, तथा तो आचार्य प्रणीतम न्यायोपबृंहितम सूत्रम, न्याय दर्शन का सूत्रोद्धृत करते हैं भगवान शंकराचार्य। पहले तो बौद्ध लोग इस बात पर लड़ गए थे कि ये न्याय दर्शन हमारी पुस्तक है। उन्होंने 2-4-10 सूत्रों को इधर उधर करके निकाल के इसकी व्याख्या कर दी थी कि हमारे पक्ष का है। फिर उद्योग ने उसका परिशोधन किया, फिर बार से लिखा गया, फिर तात्पर्य वृत्ति लिखी गई, फिर तात्पर्य की वृत्ति वाचस्पति मिश्र ने, उदयनाचार्य ने, और तो ये न्याय दर्शन जो है बड़ा विलक्षण ज्ञान की महिमा को बताने वाला है। तो वो कहता है, उसका कहना क्या है कि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से सारे दुख निवृत्त हो जाते हैं। ये लोग अब योग दर्शन का भी यही कहना है कि अविद्या की निवृत्ति से सारे दुख निवृत्त हो जाते हैं। और सच पूछो तो बौद्धों का भी यही कहना है कि अविद्या की निवृत्ति से सारे दुख निवृत्त हो जाता है। अच्छा, परंतु अविद्या के स्वरूप में इन्होंने भेद माना है ना, और उसकी निवर्तक विद्या के स्वरूप में भी भेद माना है। तो वो कभी प्रसंग आने पर मैं सुनाऊंगा। अभी तो बात ये देखो कि हमें 12 बातों के बारे में विचार करना आवश्यक है ना। एक तो ये न्याय दर्शन का मैं सिद्धांत बताता हूं। न्याय दर्शन में प्रमेय मुख्य रूप से 12 है। एक तो आत्मा क्या है, एक शरीर क्या है, 2 इंद्रियां क्या है, 3 बोला, और विषय क्या है, 4 है, और भोग क्या है, भोग माने बुद्धि हो, बुद्धि। जहां सुख बुद्धि और दुख बुद्धि का उदय नहीं होगा वहां भोग नहीं होगा। बुद्धि ही भोग है असल में। वो न्याय दर्शन का सिद्धांत है। तो कितनी चीज हो गई है? 5 हो गई। अच्छा, बुद्धि। और ये 5 चीज सबसे मन में रहती है। मन माने अंतःकरण। अच्छा, तो ये अंतःकरण हो गया, मन हो गया। तो ये मन अंतःकरण कैसे बनता है? बोले प्रवृत्ति से बनता है। सबके अंतःकरण अलग अलग होते हैं। तो शुभ प्रवृत्ति करेंगे तो शुभ अंतःकरण होगा, और अशुभ प्रवृत्ति करेंगे तो अशुभ अंतःकरण होगा। बोले भाई अब देखो, तो आत्मा, शरीर, इंद्रिय, विषय और बुद्धि रूप भोग और अंतःकरण रूप मन, और अंतःकरण के निर्माण का हेतु प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति का हेतु धर्माधर्म। प्रवृत्ति माने धर्म और अधर्म, और प्रवृत्ति का हेतु दोष है ना, दोष। दोष माने राग, द्वेष, मोह, ये सब दोष है ना। दोष और प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव का क्या अर्थ है कि जन्म के पहले आत्मा था कि नहीं, और मरने के बाद रहेगा कि नहीं। तो जन्म के पहले आत्मा था, और मरने के बाद जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया होगा उनको तो अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और जिनको मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी उनको जन्मादि की प्राप्ति होगी है? लेकिन आत्मा जन्म के पहले भी है और मृत्यु के अनंतर भी है। अब देखो प्रेत्य भाव। इसके बाद क्या है? तो फल।
नरक में, स्वर्ग में जहाँ रहेंगे वहाँ सुखी दुखी होते रहेंगे। अच्छा, फिर का ये सब क्या है? का ये सब दुख है, बोला ये 11वीं चीज है। और इनसे मुक्ति जो है वो 12वीं चीज है, अपवर्ग। ये 12 पदार्थ न्याय दर्शन में मुख्य रूप से प्रमेय माने जाते हैं। अच्छा, अब इन प्रमेयों के ज्ञान के लिए प्रमाण क्या है? तो वो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द 4 प्रकार का प्रमाण मानते हैं। ये यदि शब्द प्रमाण न हो तो ये जितने लोग व्याख्यान देके बोल के कोई बात समझाते हैं ना, वो सब बेकार हो जाए। ये भी कि कोई प्रमाण नहीं होता है, कोई शास्त्र नहीं होता है, कोई ये बात भी बोल बोल के शब्द के द्वारा ही तथ्य समझाते हैं। एक सज्जन थे, वो मौनी थे 30 बरस के, 30 बरस मौन रहे, तो लिख रहे थे एक दिन कुछ। तो मैंने कहा कि ये महाराज आपने बिल्कुल झूठी बात लिखी है, ये बात तो झूठी है। तो उन्होंने लिखा कि देखो स्वामी जी, शास्त्र में झूठ बोलने का निषेध है, झूठ लिखने का नहीं है। ये आप लोग मानना नहीं है, ये उनकी बात गलत है ना, आप लोगों को मनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं ना। ये तो उन्होंने भी हंसी में ही, उन्होंने भी बात हंसी में ही कही थी, कोई सिद्धांत रूप से नहीं कही थी। तो ये जो लोग कहते हैं ना महाराज कि शब्द प्रमाण नहीं है, चारवाक ने कहा कि शब्द प्रमाण नहीं है, तो बोले कि तुम ये कहते हो कि हमारे गुरु बृहस्पति जी ने ये बात बताई है, और तुम्हारे चेले कहेंगे कि हमारे गुरु चारवाक जी ने ये बात बताई है, तो वो प्रमाण होगी कि नहीं होगी? और तुम भी अपनी बात बोल के ही बताए रहे हो, तो तुम्हारी बात प्रमाण होगी कि नहीं होगी? तो ये नैयायिक लोग जो हैं वो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षानुरोधी अनुमान और सादृश्य माने उपमान और नारायण शब्द 4 प्रकार का प्रमाण मानते हैं। अच्छा, शब्द प्रमाण को जैन भी मानते हैं और बौद्ध भी मानते हैं, है ना। वो जैनागम और बौद्धागम के नाम से प्रसिद्ध है, अपने गुरुजनों के वचन को मानते हैं प्रमाण। अच्छा, अब आपको ये दिखाना कि ये विचार करते हैं कि देखो दुनिया में कोई भी आदमी होगा, सुख दुख फल है वो जीवन में, और जिसको हम लोग सुख दुख बोलते हैं वो असल में दोनों दुख ही है। ये 11वां पदार्थ है न्याय का। दुख में वो सर्वम विवेकना, जैसे योग दर्शन में है कि विवेक करने पर दुनिया का सुख भी दुख है, क्योंकि यहाँ अनित्य में ही नित्य बुद्धि हो रही है ना, दुख में ही सुख बुद्धि हो रही है, तो यहाँ अपवित्र में ही पवित्र बुद्धि हो रही है ना। तो नारायण अनात्मा में ही आत्मबुद्धि हो रही है। ऐसा योग दर्शन में 4 बात बताई हुई है। दुख अनित्य को नित्य समझना, अनात्मा को आत्मा समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना और दुख को सुख समझना। ये दुर्बुद्धि मिथ्या ज्ञान है बिल्कुल। बोले कि महाराज सुख भी तो बहुत है, तो ऐसा कोई सुख बताओ जिसमें दुख न हो। तो भर खाली बढ़िया भोजन होए और उसमें रत्ती भर जहर मिला हुआ होए, तो सारे भोजन को जहर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो यही स्थिति संसार के सुख की है। तो इसलिए नैयायिकों ने कहा इसमें दुख है। बड़े भारी तार्किक होते हैं। तो बोले कि देखो, जब जन्म हुआ है और शरीर है तो इसमें दुख नहीं होगा, ये कल्पना करना झूठा है। ये कल्पना झूठी है। अरे एक तो माता के पेट में से निकलने में ही दुख होता है। वो क्या रोते हुए बच्चे निकलते हैं, तो कोई रोते हैं कोई नहीं रोते हैं, पर कितनी यंत्रणा होती है। माता को दुख देना ही तो दुख है? और स्वयं जैसे कोल्हू में से गन्ना पेरते हैं महाराज, इस तरह से यौन यंत्र में से बच्चे का निकलना, बच्चे का पिसना, माता को तकलीफ होना, ये जन्म ही दुख है। और जो निकला
उसको खटमल काटेंगे, उसके शरीर में रोग होगा, बिना दुख का, बिना पीड़ा का कौन सा जीवन ऐसा होगा जिसमें कोई न कोई पीड़ा ना हो। तो बोले कि अच्छी बात है, तो कैसे रहना चाहिए? बोले देखो, रास्ते में जैसे हमारे जीवन में जैसे रात और दिन दोनों आते हैं, और जैसे जब हम मोटर लेके चलते हैं तो अच्छा रास्ता बुरा रास्ता दोनों आता है ना। रास्ते में कहीं गंदगी कहीं अच्छाई दोनों मिलती है। वैसे जीवन में सुख दुख को पार करते हुए बिना फिक्र के चले जी हम तो ये चाहते हैं बिल्कुल दुख ना हो। जब दुख न हो तो जन्म से बचाना पड़ेगा अपने को। तो जन्म से कैसे बचाएंगे? आगे जन्म न हो, बता सकते हैं। अब तो जन्म हो गया, आगे जन्म न हो। तो आगे जन्म तो होता है प्रवृत्ति से। अच्छा काम पूरे करेंगे और बुरा काम करेंगे तो उनका फल भोगने के लिए जन्म तो होगा। तो ना प्रवृत्ति होती है दोष से, राग से, द्वेष से, मोह से प्रवृत्ति होती है। तब तो दोष आओ, दोष ही छोड़ दें। तब दोष होता है मिथ्या ज्ञान से। तो जब तक मिथ्या ज्ञान नहीं मिटेगा, जब तक मिथ्या ज्ञान नहीं मिटेगा, मिथ्या ज्ञान क्या है? तो 12 नाम जो मैंने पहले लिए ना, उन 12 के बारे में मिथ्या ज्ञान होता है। न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में क्या क्या मिथ्या ज्ञान किसके बारे में होता है ये गिनाया हुआ है। तो पहले ज्ञान प्राप्त करो और मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करो। तो ये सूत्र है। हो क्या तो सूत्र है? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पायाद अपवर्गः। नारायण, धीरे 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 जन्म काटना हो, दुख काटना हो तो जन्म काटो, जन्म काटना हो तो धर्माधर्म काटो, धर्माधर्म काटना हो तो रागद्वेष काटो, और रागद्वेष को काटना हो तो मिथ्या ज्ञान काटो। अब मिथ्या ज्ञान क्या है? वही दुख को सुख समझ बैठना, गंधों को पवित्र समझ बैठना। इस शरीर की गंदगी पर आपको ख्याल है कभी कि नहीं? एक बात आपको सुनाते हैं। ये दुनिया में ऐसा न्याय महात्माओं ने रखा है कि जो चीज अहम के रूप में होती है वही पवित्र मालूम पड़ती है, चाहे वो गंदी से गंदी हो। जब तक पेट में बिस्था है, मूत्र है, हड्डी है, मांस है, चाम है, शरीर में हो, पीप है, चर्बी है, नाखून है, बाल है, होंठ है, बलगम है, ये जब तक शरीर में है और हम बोलते हैं अहम, हे भगवान, तब तक तो सब ठीक बड़े पवित्र हैं। और जरा बाल काट के निकल जाने दो, होंठ निकलने दो, बलगम निकलने दो, कीचड़ निकलने दो, खून और चाम जरा शरीर से अलग होने दो, वो तुरंत पवित्र। ये क्या बात है? कि असल में देह में जो अहम है ये मिथ्या ज्ञान है, और उस मिथ्या ज्ञान के कारण इस अपवित्र शरीर को ही हम पवित्र समझ रहे हैं। तो अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, और अनात्मा में अनात्मा बुद्धि, आत्म बुद्धि। ये जो हो रही है ये मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान आत्मा के बारे में, इसको दूर करने से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही है। ओम शांति। न्यायोपबृंहितं सूत्रम् दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायाद अपवर्गः।
मिथ्या ज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात् भवति न च इदं ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम संपद्रूपम यथा अनंतम वै मनो अनंता विश्वे देवा अनंतमेव स तेन लोकम जयति न चाध्यास रूपम यथा मनो ब्रह्म इत्युपासित आदित्यो ब्रह्म इत्यादेभ्यः दर्शनों की इस बात में एक राय है सबकी। इस बात को जो न माने सो वैदिक ही नहीं, वो वेद से बहिर्भूत हो गए। तो क्या न्याय, क्या वैशेषिक, क्या सांख्य, क्या योग, क्या मीमांसा, क्या वेदांत, और फिर इसमें विशिष्टाद्वैती, द्वैताद्वैती, शाक्त, शैव, वैष्णव, सबका इसमें समावेश है। जहां कोई कह देगा कि बिना ज्ञान के मुक्ति होती है, वहां वो अवैधिक हो जाएगा। वेद का ये स्पष्ट निर्घोष है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। अब ये बात है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, तो असल में अज्ञान का स्वरूप लोगों ने अलग अलग माना है। तो जैसा जिसने अज्ञान माना है, उसकी निवृत्ति के लिए वैसा ज्ञान माना है। जैसे समझो काम की निवृत्ति के लिए ब्रह्मचर्य, तो लोभ की निवृत्ति के लिए अपरिग्रह, अस्तेय, असत्य की निवृत्ति के लिए सत्य। जैसा दुश्मन होता है उसके ऊपर वैसा अस्त्र चलाया जाता है। चींटी को तलवार से नहीं मारा जाता है। तो अस्त्र बड़ा छोटा नहीं होता है, किस पर किस अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, ये बात होती है। एक बड़ी मौलिक बात इसके संबंध में ये है कि यदि ज्ञान से ही मुक्ति न मानी जाए तो आत्मा चेतन स्वरूप है, ये बात भी सिद्ध नहीं होगी। आप देखो कि चित्त मुक्त होगा तो वो कर्ता होगा, चाहे कर्म करे, चाहे उपासना करे, चाहे योग करे। यदि करके मुक्त होगा तो बंधन कर्म का होगा और मुक्ति कर्म से होगी। चाहे वो कर्म शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे यौगिक हो। तो मूल बात ये है कि चेतन कभी जड़ हुआ नहीं है। इसने मान लिया है कि मैं जड़ के साथ एक हूं। सिवाय मान्यता के इस देह के साथ चेतन का और कोई संबंध नहीं है। तो ये देह मेरा है, ये देह मैं हूं, इसके कर्म मेरे हैं, इसके भोग मेरे हैं, इसकी जात मेरी है, इसका सोना जागना मेरा है, इसका मरना जीना मेरा है। ये मान्यता के सिवाय चेतन के साथ इसका दूसरा कोई संबंध नहीं है। इसी को अध्यास बोलते हैं, इसी को भ्रांति ज्ञान बोलते हैं। और ये इस प्रकार की उल्टी मान्यता माने भ्रांति, विपरीत ज्ञान, अपने आप को न जानने के कारण हुआ है।
तो वेदांत जो है वो सिर्फ अपने आप का ज्ञान कराकर न जानना मिटा देता है, तब उल्टा ज्ञान अपने आप मिट जाता है। चेतन का कोई संबंध अहम अथवा मम, ये देह या पंचभूत मैं हूं या यह मेरा है, ये बात भ्रांति ज्ञान के बिना नहीं हो सकते, और भ्रांति ज्ञान अपने अज्ञान के बिना नहीं हो सकता। तो ये हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई ऐसा कौन है जो अपने को न जानता हो? तो मैं हूं ये तो सब जानते हैं। तो बोले कि नहीं, तत्वमसी जानो। तो बोले मैं तत्वमसी भी जानता हूं, 1000 बार तो अब तक किताब में पढ़ चुका हूं। वो किताब में पढ़ा हुआ जानना नहीं, बोला अपने आप को अद्वितीय, अपने आप को माने आत्म चैतन्य को अद्वितीय ब्रह्म रूप में जानना, ये ज्ञान का उल्लेख हुआ। ज्ञान का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। और इससे क्या होगा कि अपनी परिच्छिन्नता, अपनी संसारिता, देह में मैंपना, फिर अज्ञानीपना, भोक्तापना, कर्तापना, जात, वर्ण, आश्रम, जितने अभिमान हैं सब, जन्मना, मरना, पापीपना, पुण्यात्मापना, ये सब का सब जैसे कोई नशे में अपने को मोटर मान रहा हो, है ना, ऐसे केवल मिथ्या ज्ञान से ही, और मिथ्या ज्ञान का कारण अज्ञान। मिथ्या ज्ञान वृत्ति है जो स्वप्न जागृत में रहता है, और अज्ञान जो है वो सुषुप्ति में, मिथ्या ज्ञान जो है वो सुषुप्ति में नहीं रहता। आपको भ्रांति और अज्ञान का भेद मालूम होना चाहिए। भ्रांति ज्ञान जो है वो अध्यास रूप है, और वो जागृत स्वप्न में तो रहता है परंतु सुषुप्ति में शांत हो जाता है। उल्टा ज्ञान, मैं करता हूं, भोगता हूं, संसारी हूं, परिच्छिन्न हूं, आने जाने वाला हूं, पापी पुण्यात्मा हूं, सुखी दुखी हूं, ये सब उल्टा ज्ञान सुषुप्ति में तो नहीं रहता, लेकिन अज्ञान वहां भी रहता है। तो यहां तक कि सब सुषुप्तियों की जो समष्टि होगी उसमें भी अज्ञान रहेगा, जो व्यक्ति में है, जो जाति में है। और नारायण अपने स्वरूप में उस अज्ञान का ही अस्तित्व नहीं है, ऐसा अखंड है अपना स्वरूप। तो संक्षेप में बात यह है कि इस अद्वय चेतन ब्रह्म का किसी भी दृश्य वस्तु के साथ जो संबंध है, अहम चाहे मम, और चाहे किसी भी कालिक वस्तु के साथ संबंध है, और चाहे किसी भी दैसिक वस्तु के साथ संबंध है, आप गिन ले इसके। एक तो चीज छोटी हो चाहे बड़ी हो, और एक चाहे एक क्षण रहने वाली हो चाहे लाखों बरस रहने वाली हो, और वो अपने से अलग दृश्य हो, उसके साथ जो चेतन का संबंध है वो केवल स्वीकृति मात्र है, भूल है, वो भूल है, सच्चाई नहीं है। और ये भूल न सुषुप्तिवत समाधि से मिटेगी, न स्वप्नवत उपासना से मिटेगी, और न जागृतवत धर्म से मिटेगी। तो ये जागृत के समान धर्म है, और उपासना स्वप्न के समान उपासना है, और सुषुप्ति के समान समाधि है। इनसे ये नहीं मिटेगा। ये तो अविद्या को मिटाने वाले अपने स्वरूप के ज्ञान से। तो स्वरूप का उल्लेख करने वाला ज्ञान क्या है? तो चेतन की अद्वैता का, निर्विषय चेतन का प्रतिपादन करने वाला ज्ञान, माने जो ज्ञाता के अभिमान और ज्ञेय की इदमता, अहम और इदम के भेद रहित, के भेद से रहित शुद्ध ज्ञान स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला जो ज्ञान है ना, उसी से ये ज्ञान मिट सकता है।
केवल ये माना हुआ जो संबंध है कि ये देह 3.5 हाथ गौरव हम, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं, ये महाराज पंचभूत में एक मानसिक रेखा खींच करके, जैसे चौके में मानसिक रेखा खींच लें खाने के समय, कोयले से खींचो चाहे पानी से खींचो चाहे मन ही मन खींच लो, हैं अपने को अलग मानते हैं, वैसे एक देह में मानसिक रेखा खींच करके अपने को काल में अलग मानते हैं कि 100 बरस हमारी उम्र है, देश में अलग मानते हैं कि 3.5 हाथ हमारी लंबाई है, द्रव्य में अपना अलगाव मानते हैं कि 1.5 मन 1 मन हमारा वजन है, और जाति में अलगाव मानते हैं कि हम मनुष्य जाति के हैं, वर्ण में अपना अलगाव मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, संप्रदाय में अपना अलगाव मानते हैं कि ये हम शैव वैष्णव हैं, और लिंग में अपना अलगाव मानते हैं कि हम स्त्री पुरुष हैं, कर्म में अपना अलगाव मानते हैं कि हम पापी पुण्यात्मा हैं, भोग में अपना अलगाव मानते हैं कि हम सुखी दुखी हैं, लोक में अपना अलगाव मानते हैं कि हम स्वर्गीय नारकी हैं। तो इस तरह से अपने में ये जितना अलगाव माना गया है, ये सारी की सारी भूल है, और भूल मिटती है सच्चाई की जानकारी से, और सच्चाई ये है कि ये अपना जो आत्म चैतन्य है ये अखंड ब्रह्म है। तो इसलिए संपूर्ण वैदिक दर्शनों का इसके संबंध में एक मत है कि बिना तत्व ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। शैव शाक्त वैष्णव का भी यही मत है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग का भी यही मत है। इसके संबंध में बौद्धों का भी यही मत है कि तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है, परंतु तत्व ज्ञान उनका जो है वो जरा न्यारा है, आत्मनाश वाला तत्व ज्ञान है। जैन लोग भी असल में तत्व ज्ञान से ही मुक्ति मानते हैं, परंतु उनका तत्व ज्ञान जरा दूसरे ढंग का है, अवैधिक है। असल में तो चारवाक लोग भी तत्व ज्ञान से ही मुक्ति मानते हैं कि जीव नाम की कोई चीज नहीं है, परलोक नाम की कोई चीज नहीं है, और वेद जो है वो मानने लायक नहीं है। उनका भी एक प्रकार का ज्ञान ही है कि जिससे जीवन में सुखी रहना जीवन मुक्ति है, और मर जाना जो है वो विदेह मुक्ति है। ये उनका भी ज्ञान ही है। तो अब ये ज्ञान जुदा जुदा होता है। अद्वैत वेदांत का ज्ञान ये है कि आत्मा को अद्वैत जानने से ही मुक्ति होती है। तो बात चली मिथ्या ज्ञान की, तो न्याय दर्शन ने कैसे बताया कि मिथ्या ज्ञान जो है वो बंधन का हेतु है। तो कल आपको थोड़ी सी बात सुनाई थी। वो कहते हैं कि प्रमाण आदि का विचार, प्रमेय के स्वरूप का निश्चय करो। जो जाना जाता है तो प्रमेय होता है, और जिससे जाना जाता है वो प्रमाण होता है। आपको एक नमूना सुनाता हूं। कल जो मैंने आज देखा था और आज स्मरण हो रहा है, तो ये जो इस समय हमको स्मृति हो रही है कल देखे हुए की, जैसे कल हमने डी रोड में प्रवचन किया था, तो ये स्मृति प्रमाण है कि नहीं? देखो इस पर विचार है। तो इसको हमारे जो वेदांती हैं, वेदांतिक दर्शनों में मध्वाचार्य को छोड़कर बाकी इस स्मृति को कोई प्रमाण नहीं मानते। बोले तो बिल्कुल अपनी देखी हुई चीज है और प्रमाण नहीं मानते हो, बल्कि ये कहते हैं वो कि ये प्रमा है, प्रमाण नहीं है। तो प्रमा क्या है?
तो प्रमाण तो वो चीज होती है जो वस्तु को दिखाती है। प्रमाण वो वस्तु होती है जो अज्ञात ज्ञापक होती है। वो अनजाने को एक बिल्कुल अनजानी चीज है और उसको नए ढंग से मालूम करा दे, उसका नाम प्रमाण होता है। अज्ञात ज्ञापक प्रमाण होता है। और गृहीत ग्राहक स्मृति होती है। गृहीत ग्राहक माने पहले किसी प्रमाण से देखी हुई चीज की जो मन में याद आती है, तो यदि सचमुच कल भी रोड में हमने प्रवचन किया है तो आज उसकी याद आई तो बिल्कुल ठीक आई, कल के देखे के अनुसार ही आई। तो कल के देखे के अनुसार याद आई इसलिए वो प्रमा है, यथार्थ ज्ञान तो है, परंतु इस समय वो किसी नई चीज को नहीं दिखा रही है। तो असल में पूर्वानुभूति प्रमाण है, उसमें वर्तमान में स्मृति प्रमाण नहीं है। वर्तमान में स्मृति प्रमा है। और कल महाराज किसी स्त्री को मैंने पुरुष रूप में देख लिया था और पुरुष को स्त्री रूप में देख लिया था, तो वह यथार्थ ज्ञान था। अब उसकी स्मृति होती है तो अयथार्थ ज्ञान मूलक स्मृति होने के कारण वो प्रमा भी नहीं है, अप्रमा है। लो, तो जो देखे हुए की याद करावे सो प्रमाण नहीं है। हमारे वैदिक दर्शन में मानते हैं श्रुति के अनुसार हो तब तो स्मृति प्रमाण है, और श्रुति के विपरीत हो तो स्मृति प्रमाण ही नहीं है। आप देखो, इसे ऐसे विचार किया जाता है। ऐसा किसी ने कहा कि चार बात जो है वो तो केवल प्रत्यक्ष ही को प्रमाण मानता है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया लेख लिख के दिया है। लेख उनका संस्कृत में है, लिखा है लेख। हमारा चिंतामणि के लेख में आने वाले हैं। तो उन्होंने लिखा है कि इतने दिन हो गया जैनों ने चार बात का खंडन किया, बौद्धों ने चार बात का खंडन किया, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, शास्त्र सब ने चार बातों का खंडन किया। परंतु चार बात के अंदर ऐसी क्या ताकत है कि खंडन करते रहने पर भी वो दर्शन ज्यों का त्यों बना हुआ है, आज भी लोगों को उसका खंडन करना पड़ता है। तो उन्होंने लिखा है असल में उसमें एक दृष्टिकोण है। वो दृष्टिकोण ये है कि राजा को जो दंड की व्यवस्था करनी है, उस व्यवस्था में बिल्कुल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान करके व्यवस्था करनी चाहिए, जैसा कि चार बात मानता है। हाँ, तो दंड नीति में मूलभूत दर्शन जो है वो चार बात का है। उसमें स्वर्ग पुरुषार्थ नहीं है, नरक में इसको दंड, ये सोच करके जज साहब अगर आदमी को कम दंड दें कि इसको नरक में और दंड भोगना पड़ेगा, है ना, हाँ, तो वो जज साहब का दंड गलत हो जाएगा। हाँ, तो नहीं, उनको ये मानना चाहिए दंड देते समय कि नरक वरक में इसको नहीं जाना है, इसके अपराध का दंड इसको यहीं मिलना चाहिए हो, है ना, बिल्कुल करुणा नहीं आनी चाहिए। बोले महाराज इसके जन्म जन्म का संस्कार है, मजबूर होकर के इसने पाप किया, तो ये बात जज को बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। न उसके पहले जन्म की सोचनी चाहिए, न नरक स्वर्ग की सोचनी चाहिए। वो तो उसने अपराध किया है और सुने सुनाए गवाह को नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। तो ये जो मौलिक तत्व है चारवाक दर्शन के अंदर, और पुरुषार्थ जो है ये नहीं मानना चाहिए कि इसने मोक्ष के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो नहीं, पत्नी का भरण पोषण करवाना ही चाहिए। तो धर्म के लिए पत्नी को छोड़ दिया, तो ये नहीं, वहां धर्म पुरुषार्थ नहीं है, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है। तो एक अच्छा भोग प्राप्त करने के लिए इसने पहली पत्नी को छोड़ दिया, काम पुरुषार्थ के लिए, तो ये नहीं कहीं ज्यादा धन मिल रहा था इसलिए छोड़ दिया, तो ये बात नहीं है।
तो इस मौलिक दांडनीतिक दृष्टिकोण से चारबाग दर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक उतरता है। तो जैसे सड़क पर कोई चोर लुटेरा पकड़ा जाए तो गांव के लोग जो हैं वो सब के सब उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब उसको पीटते हैं। लेकिन चोर लुटेरे तो हमेशा से दुनिया में रहते हैं, सारे गांव के मारने पर भी वो नहीं मिटे। तो ये भी एक दर्शन है, एक दृष्टिकोण है, ये मिट नहीं सकता। इसके ऊपर भले कोई काटते रहें, पीटते रहें, मारते रहें, पर दृष्टिकोण तो कभी मिट नहीं सकता। तो आओ, ये दर्शन जो है हमारे बड़े ठोस दृष्टिकोण को लेकर के आते हैं। कोई प्रभावशाली वक्ता निकलता है, कोई कुछ ज्यादा त्यागी आ जाता है, कोई बैरागी आ जाता है, कोई ज्यादा बुद्धिमान आ जाता है, तो वो भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का खंडन कर देता है। लेकिन जो दृष्टिकोण होता है उसका खंडन नहीं होता। नारायण, आपको एक बात सुनावें, शासक धनियों का धन छीन सकता है कि नहीं? अब महाराज सेठ लोग सुनेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगी बात, ये ना। राजा लोग सुनेंगे तो पसंद नहीं आएगी। मनुस्मृति का एक श्लोक आपको सुनाता हूं और उसमें ये लिखा है कि ये सबके लिए है। मेधातिथि की टीका में लिखा है कि सबके लिए है और श्लोक मनुस्मृति का है। आदान नित्यात् चादातुः आहरेत अप्रयच्छतः तथा यशस् तथास्य प्रथते धर्मश्चास्य प्रवर्धते। मनु जी कहते हैं कि जो कमाई तो खूब करे, आदान नित्यात्, रोज रोज कमाई करे, कमाई खूब करे और वितरण न करे, है? और सरकार उसको हुक्म दे, राजा उसको हुक्म दे और फिर भी न दे तो आहरे छीन लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा? तथा जशोस्य प्रथते, इससे लोक में उसका जस बढ़ेगा और धर्मश्चैव प्रवर्धते, और उसका धर्म भी बढ़ेगा। ये मनुस्मृति के 11वें अध्याय का 15वां श्लोक है वो, मनुस्मृति के 11वें अध्याय का। और उसमें मेधातिथि की इस पर जो टीका है उसमें लिखा है कि ब्राह्मण ने भले धन से इकट्ठा किया हो, साधु ने भेंट से इकट्ठा किया हो, छत्री ने जीत करके इकट्ठा किया हो, वैश्य ने कमा कर इकट्ठा किया हो, सूद से इकट्ठा किया हो, किसान, ये भी लिखा है, किसान ने खेती से इकट्ठा किया हो और व्यापारी ने वाणिज्य से इकट्ठा किया हो। कैसे भी धन कैसे इकट्ठा किया गया है इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर वो इकट्ठा करके फिर वितरण नहीं करता है और शासन का आदेश नहीं मानता है तो उससे जबरदस्ती छीन लेना चाहिए। लो, अब ये मनुस्मृति में ये बात लिखी है। हाँ, तो ये बात मठ मंदिरों पर भी लागू है, ये नहीं समझना कि मठ मंदिरों पर नहीं लागू है। बोला लेकिन ये बात है कि पहले सेठ साहूकारों पर लागू होगी, बाद में मठ तो नहीं, ऐसे जहां इकट्ठा नहीं होना चाहिए अगर वहां इकट्ठा हो गया है तो वहां पहले लागू होना चाहिए। तो मैं ये आपको इसलिए बताया कि हमारे जो दर्शन के दृष्टिकोण हैं वो बिल्कुल पूर्ण होते हैं, सार्वकालिक और सार्वजनिक, सार्वभौम होते हैं। तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति के लिए हमें 12 बात जानना आवश्यक है। एक तो आत्मा है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं है, अच्छा, वो लोग गलत कहते हैं, वो अनुभव के क्षेत्र से बाहर हैं। क्योंकि आत्मा नहीं है ये अनुभव कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात ये माननी चाहिए कि शरीर है ना, ये तो है ही है, कौन नहीं मानेगा, चारबाग भी मानता है। तो इसमें इंद्रियां हैं, तो ठीक है। अच्छा, इन इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होता है, तो आत्मा
शरीर, इंद्रिय और विषय, 4 चीज तो ये हैं, इन पर विचार करना कि ये क्या हैं। पैसे के बारे में नहीं हो, इन पर भी विचार करना। अच्छा, अब ये देखो ये चारों कैसे बनते हैं। इन चारों में एक भोग नाम की वस्तु और आती है। सुख होना, दुख होना, ये बुद्धि है। वो भोग बुद्धि से ही होता है। यदि क्लोरोफार्म सुंघा के किसी को बेहोश कर दिया जाए या इंजेक्शन दे दिया जाए और बुद्धि का लोप हो जाए तो भोग नहीं होगा। आदमी को न सुख होगा न दुख होगा। जब सुख दुख नहीं